So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma. जैसे कि आपको पता है कि हमारी रैपिड रिवीजन चल रही है, ठीक है, जहाँ पे हम वन शॉट वीडियोस में अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो दी थी नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 था उसमें आपका। नेक्स्ट था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपने एडमिनिस्ट्रेटिव भी और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दोनों पढ़ लिए थे। और जो आपका थर्ड था वो था बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, प्लस आपको इंपॉर्टेंट वे बताया था कि डायमेंशंस हैं वो आपको कैसे लर्न करना है, राइट। सो अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, जो है हमारा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग होता क्या है? तो आप सबसे पहले यही बोलते हो कि प्लानिंग वो होता है जो हमने फंक्शंस बोले थे, ठीक है, स्टेप्स में बोला था कि मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन होता है ना, या फिर प्रोसेस जो होता है मैनेजमेंट का, उसकी स्टार्टिंग प्लानिंग से होती है। सही बात है, हमने चैप्टर 1 में यही तो पढ़ा था कि जो प्लानिंग है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, या फंक्शन में भी सबसे पहले प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग होता क्या है? बेसिकली प्लानिंग मतलब वी आर डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom it to be done। ये तो डेफिनेशन बोल दी मैंने। अब प्लानिंग का हिंदी में बात करूं तो प्लान करना, शॉर्ट में बोलूं तो, ठीक है, प्लानिंग मीन्स प्लान करना, ठीक है, प्लानिंग मीन्स प्लान करना। प्लान क्या करना है आपको? यू आर डिसाइडिंग इन एडवांस कि आपको क्या करना है, कैसे करना और कब करना। सबसे इजी डेफिनेशन है, आपकी बुक में गिवन नहीं है बट आप ये भी लिख सकते हो, इस पे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि प्लानिंग एंड द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, ठीक है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और हु शुड डू इट इन एडवांस, और कौन करेगा उसको। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस, जो आप डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। और आपकी बुक की लैंग्वेज देखूं तो आपको ये वाली डेफिनेशन दे रखी है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, formulating the various courses action in the order to achieve them, selecting the best possible alternative from the various course of action available in order to ensure completion of the organizational goal। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स मतलब कि प्लानिंग का काम क्या होता है, ठीक है, प्लानिंग के अंदर होता क्या है, अब वो बताओगे। तो सबसे पहले आप लोग बोलते हो कि प्लानिंग फोकस ऑन द अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का सबसे मेन जो काम होता है अपने गोल के ऊपर फोकस रखना। एग्जाम्पल दूं मैं आप बच्चों का, कि आपको पता है कि आपके एग्जाम जा रहे हैं, तो आप अपने लिए प्लान बनाते हो कुछ, ठीक है, आपने सोचा कि आप ट्यूशन से पढ़ोगे, किसी ने सोचा आप यूट्यूब से पढ़ोगे, ठीक है, किसी ने सोचा कि सेल्फ स्टडी करोगे। तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना और अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग गोल। प्लानिंग क्या करती है? आपको हेल्प करती है आपके गोल को अचीव करने के लिए। आपका गोल क्या है? अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स आर सेट इन प्लानिंग एंड ऑल द मीन रिसोर्सेज एंड द कोर्स ऑफ action to achieve these objectives are formulated in the planning। अब कह रहे जो प्लानिंग है ना आपका प्राइमरी फंक्शन है। यस, प्लानिंग के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। प्लानिंग क्या आपका बेस है, ठीक है। सबसे पहले आप प्लान बनाओगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, जो आपने सोचा उसके ऊपर काम करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं श्योर नहीं कह रही कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, बट ये कह सकते हैं कि आपको हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने में, और सबसे मेन काम ही हमारा प्लानिंग होता है। तो कह रहे हैं प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है। दूसरा कहते हो परवेसिव है। परवेसिव मीन्स इट इज एट एवरी लेवल, एवरीवेयर, इन एवरी डिपार्टमेंट। प्लानिंग ये नहीं है कि अगर आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो सिर्फ कंपनी में ही प्लानिंग होती है। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में देख लो, आप भी हर चीज के बारे में प्लान करते हो, फिर उस पर काम करते हो, ठीक है। आपके टीचर्स हो गई, आपके टीचर्स भी प्लानिंग करते हैं। कंपनी की बात करूं तो कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो किस पे फोकस रखता है? प्रोडक्शन पे रखता है, डिसाइड करता है, प्लान करता है रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाना है, कैसी क्वालिटी का मंगवाना है, कब आएगा, कैसे काम करोगे। सेल्स डिपार्टमेंट है, वो भी प्लानिंग करता है कि वो अपनी सेल इंक्रीज करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। एट एवरी लेवल मतलब कि जरूरी नहीं है टॉप लेवल ही काम करेगी सारा, टॉप लेवल पे भी प्लानिंग होती है, मिडिल लेवल पे भी होती है और लोअर लेवल पे भी होती है। फिर उसके बाद आप बोलते हो कि आपकी जो प्लानिंग है ना वो कॉन्टिन्यूस है। मतलब कि आपने एक प्लान बनाया, ठीक है, आपने जो प्लान बनाया उसके ऊपर काम कर रहे हो। अगर आपका रिजल्ट आ गया
तो वेरी गुड, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या करोगे, दोबारा से प्लान बनाओगे, ठीक है, उसी प्लान को रिपीट करोगे या फिर दोबारा नया प्लान बना के उस पे काम करोगे। नेक्स्ट कहते हो फ्यूचरिस्टिक होता है, मतलब प्लानिंग इज द फॉरवर्ड लुकिंग फोरकास्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचरिस्टिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या आपको हेल्प करती है, फ्यूचर को फोरकास्ट करने में। आप पहले से ही सोच लेते हो कि आपको जो प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए कर रहे हो, ठीक है, फॉरवर्ड देख रहे हो। फिर उसके बाद आता है प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसीजंस। Planning involved the decision making. Decision making involves chalking out the several options, evaluating and choosing the best out of them. कैरे डिसीजन लेने भी हेल्प करता है, ठीक है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो ना, पहले उस चीज के बारे में पढ़ते हो, पूरा एनालाइज करते हो और उसके बाद दोबारा डिसीजन लेते हो। फिर उसके बाद आता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, थिंकिंग फंक्शन है। प्लानिंग आपको सोचने पे मजबूर करता है ना। प्लानिंग में आपने क्या बोला, मेंटल एक्सरसाइज है, आप अपने माइंड का यूज करते हो। प्लान्स कैसे बनाओगे, अपने माइंड का यूज करोगे ना, इमेजिनेट करोगे किसी चीजों को, गुड जजमेंटल लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जरूरी क्यों है, आप बोलोगे मैम बिना प्लानिंग करे भी तो हम लोग काम कर सकते हैं ना, ठीक है। बिना प्लानिंग के काम कैसे हो सकता, सबसे पहले आता है प्रोवाइड्स द डायरेक्शन। कह रहे जो आपकी प्लानिंग है ना, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना है। फिर कहते हो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको रिस्क आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं है। बट हाँ, प्लानिंग आपकी हेल्प कर सकता है आपके रिड्यूस करने में अननेसेसरी रिस्क, मतलब बेफालतू का रिस्क नहीं आने देगा आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपने प्लानिंग कर रखी है। फिर नेक्स्ट कहते हैं रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड द वेस्टफुल एक्टिविटीज। जो प्लानिंग है ना, वो क्या करती है, ओवरलैपिंग कम करती है, मतलब कि काम डबल डबल बार नहीं होने देती, ठीक है, या एक ही काम को इतने लोग नहीं करेंगे। और जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है, मतलब जिनका कोई ना सिर है ना मुंह है, ऐसा काम भी आपकी प्लानिंग आपको नहीं करने देती, ठीक है। प्लानिंग में आप पहले ही देख लेते हो ये वेस्टफुल काम है, इस पे टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ो ये काम ना करके हम उसके लिए कुछ और सोच लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व द इनोवेटिव आइडियाज। जब हम प्लान करते हैं ना, जब 10 लोग बैठ के एक साथ एक टॉपिक के बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है, आप लोग के पास न्यू प्लान्स निकल के आते हैं, उसमें से जो बेस्ट आपके लिए अल्टरनेटिव होता है उसको आप चूज कर लेते हो। फिर नेक्स्ट कहते हैं आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है, अभी हमने पढ़ा था। और कहते हो प्लानिंग है ना, वो स्टैंडर्ड सेट करती है कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग में आप क्या करते हो, डिसाइड कर लेते हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप अपना प्रोसेस फॉलो करते हो, प्लानिंग करते हो, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हो, फिर स्टाफिंग करते हो, फिर डायरेक्टिंग करते हो, फिर उसके बाद जाके आपकी कंट्रोलिंग आती है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कह रहे जो आपने सोचा था, जो आपने प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली काम किया या नहीं किया, ये सब आप लोग कंट्रोलिंग में देखते हो। मतलब आपने जो स्टैंडर्ड सेट करा है ना यहाँ प्लानिंग में, जो आपने प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट करा है, उसी को बिहाफ पे आप लोग कंट्रोलिंग करते हो। स्टैंडर्ड जो आपने रखा उसको आप मेजर करते हो। इट मींस प्लानिंग क्या करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है आपकी कंट्रोलिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है, काम क्या करती है, प्रोसेस क्या होता है प्लानिंग का, प्लान करना कैसे चाहिए। कह रहे सबसे पहले आपको ना अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप किसके ऊपर प्लान बना रहे हो, आपको पढ़ना कैसा है उसके लिए, या पढ़ाई से बचना कैसे है उसके लिए, ठीक है। जोक्स अपार्ट, बट सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव मींस कि आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो इन एडवांस, ठीक है, कि किसके ऊपर आपको प्लान बनाना। फिर कहते हैं डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस। आप कुछ प्रेमिसेस परसेप्शंस भी बनाते हो। फिर उसके बाद कहते हैं आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब आपने सोच लिया आपको क्या काम करना है, उसके लिए कुछ परसेप्शंस बना ली। फिर उसके बाद कह रहे हो कि आपने ना, एग्जाम्पल देती हूँ, चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे लोग हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। इन सब लोगों ने क्या करा, कुछ प्लान्स दिए, ठीक है, मेरे को कुछ एक्शन लेना था, तो इन सब ने ना मेरे को अलग अलग प्लान बताए कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये प्लान कर सकते हैं, ठीक है, ये प्लान कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या हुआ, बहुत सारे आइडियाज आ गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इन आइडियाज जो मेरे को मेरे एम्प्लॉयज ने दिए हैं, इनको यहाँ पे इवेल्युएट करूंगी, ठीक है, देखूंगी कौन सा मेथड मेरे लिए बेस्ट है।
ठीक है, इवेल्युएट करने के बाद मैं क्या करूंगी, इम्प्लीमेंट करूंगी, उसके ऊपर काम करूंगी। ठीक है, उन्होंने जो बोला उसमें से बेस्ट एक्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मेरे को टू ऑप्शन पसंद आए, उनमें से भी मैंने उनको एनालाइज करा और उसके बाद जो बेस्ट था उसको सिलेक्ट कर लिया। अब उसमें से जो मैंने एक बेस्ट सिलेक्ट करा है, ठीक है, उसके बाद जो मैंने एक बेस्ट सिलेक्ट करा है, अब मैं फिर देखूंगी कि जो मैंने सेलेक्ट करा था क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, अगर वो सही काम कर रहा है तो मैं उसी को ही फॉलो अप करूंगी, नहीं तो मैं दोबारा से क्या करूंगी, दोबारा से प्रेमिसेस बनाऊंगी, आइडेंटिफाई करूंगी अल्टरनेटिव डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, ऑप्शन रखूंगी, फिर उसको इवेल्युएट करूंगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप ऑफ प्लान्स। ठीक है, प्लान जब आप कहते हो कि आपके पास ना दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल मतलब एक बार बनने वाला प्लान नहीं, वो प्लान जो एक बार के लिए बनता है, मतलब वो प्लान यूज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, मतलब थोड़े टाइम के लिए बनता है और उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते ही जो वो प्लान होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सिंगल यूज प्लान आर यूज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए यूज होते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनते हैं, और इसको हम स्पेसिफिक प्लान्स भी बोलते हैं। जो कब बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ प्लान करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव होते ही हम लोग छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल लिया बजट इन्होंने कि आपकी कंपनी है, ठीक है, हर साल अपना नया बजट प्रिपेयर करती है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बजट बना लिया। जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं कंपनी के, वो भी ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सेटिंग द स्टैंडर्ड प्लानिंग। स्टैंडर्ड प्लानिंग मतलब वो प्लान जो एक बार बन गए ना, तो आपको उन्हीं को यूज करना है। ठीक है, और उसको बार बार यूज करना है। स्टैंडिंग प्लान्स आर ड्रॉन फॉर यूज टाइम एंड अगेन, वो कह रहे वो प्लान जो आप बार बार यूज करोगे। दे आर फॉर्मुलेटेड टू गाइड द जनरल डिसीजन, मतलब इन्हीं के बिहाफ पे आप लोग डिसीजंस लेते हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर हो गए, मेथड हो गया और रूल हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहले मैं बताऊं, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि कितना टाइम लग जाता है यार प्लानिंग में ही। अगर हम लोग सारा टाइम लगा देंगे तो काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब मैं बुक से देखूं तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट आता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। वंस अ प्लान इज फॉर्म्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, इट इज कन्वेड टू द होल टीम एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर इट। कह रहे एक बार अगर टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया तो उसको फॉलो करना पड़ता है पूरी टीम को, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस प्लान में चेंजेस लेके आना। नेक्स्ट कहते हैं प्लानिंग में नॉट वर्क इन द डायनामिक इन्वायरमेंट। कहते हैं प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में यूज नहीं हो सकता। प्लानिंग कैन नॉट एक्यूरेट फोरकास्ट द फ्यूचर। देखो आपने तो प्लान बना दिया बट आपको फ्यूचर तो नहीं पता ना, फ्यूचर में क्या होने वाला, तो आप फ्यूचर तो फोरकास्ट कर ही नहीं सकते। दैट अकर इन द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इवन अ वेरी गुड प्लान में फेल इन द डायनामिक इन्वायरमेंट। कह रहे अगर मान लो अभी आपने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा, ठीक है, अगर मान लो एकदम से कुछ नेचुरली प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अभी बीच में कोविड आ गया था, कितनी कंपनीज ने अपने प्लान बना रखे होंगे, ठीक है, उनके प्लान्स भी फेल हो गए ना। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे इन्वायरमेंट में चेंज आ गया जो किसी के हाथ में ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी, कि प्लानिंग की वजह से ना क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है। वंस अ प्लान मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट इज कम्युनिकेटेड टू द मिडिल एंड द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट फॉर देम। कह रहे कि अगर एक बार प्लान बन गया ना आपका, तो आपको डिफिकल्ट हो जाता है उसको चेंज करना। ठीक है, फिर कहते हैं क्रिएटिविटी ऑफ द लोअर एंड द मिडिल लेवल एम्प्लॉय इज थस हैम्पर्ड। आपकी टॉप मैनेजमेंट आपके लिए प्लान बनाती है, बस जो मिडल वाले होते हैं और जो लोअर वाले होते हैं उनको बस उसके ऊपर काम करना होता है। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अलाउड नहीं करेगी ना, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने तो प्लान बना दिया, वो कहेंगे आपको यही प्लान फॉलो करना पड़ेगा, तो उनकी जो क्रिएटिविटी होती है यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट कहते हैं प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसा मुझे लगता है कि प्लानिंग इज इटसेल्फ इज और टाइम कंज्यूमिंग। जो प्लानिंग है ना वो खुद में टाइम कंज्यूमिंग है। अरे इतना टाइम तो आप सोचने में ही लगा दोगे, काम करोगे, विच सम टाइम रिड्यूस द टाइम ऑफ इट इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभार आपकी इम्प्लीमेंटेशन में भी डिले हो जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ द एनुअल प्लान्स। प्लानिंग डज नॉट गारंटी द सक्सेस। कह रहे प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता। अगर आपने मान लो प्लान बना लिया, ठीक है, मैंने प्लान बना लिया भाई मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मैंने बहुत सारे स्टेप्स बना लिए उसके लिए, बट काम ही नहीं किया तो
तो तुम तो कहोगे कि मैम आपने तो कहा था प्लानिंग करने से रिजल्ट अच्छा आता है, मेरा तो रिजल्ट नहीं है, मैंने तो प्लान बना के छोड़ दिया था। तो नहीं होता ऐसे। जब भी आप कोई प्लान बनाते हो उसको आपको बिल्कुल उसी वे में करना होता है। फर्स्ट थिंग हो जाती है। दूसरी कि कुछ आपके इन्वायरमेंटल अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को, तो आपको गारंटी नहीं देता कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। थ्रू द प्लान फॉर्म्ड मे बी अ वेरी गुड, हो सकता है आपका प्लान बहुत अच्छा हो पेपर पे, येट व्हेन इट केम टू देयर आउटकम्स दे मे फेल ड्यू टू द एवर चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन। हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस सिचुएशन है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो प्लान तो मेरा बहुत अच्छा था, अब उस सिचुएशन के हिसाब से मेरा प्लान नहीं बना तो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, देयर इज नो गारंटी दैट द previous tried and tested plans will lead to success in each and every situation। और ऐसी कोई गारंटी नहीं है जो आपने पहला प्लान किया था उससे अच्छा रिजल्ट आया तो इस बार भी श्योरली उसी की वजह से अच्छा रिजल्ट आएगा। यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। बेसिकली इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो आपके फीचर्स आ सकते हैं। ठीक है, फीचर के ऊपर केस स्टडी आ सकती है, या फिर आपकी केस स्टडी आएगी आपके प्रोसेस पे, ठीक है, या फिर आपकी टाइप्स पे। और लिमिटेशंस में आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप प्लानिंग को ये क्यों बोलते हो कि आप सक्सेस की गारंटी नहीं देते। ठीक है, क्यों नहीं देते सक्सेस की गारंटी? क्योंकि वो तो आपके फ्यूचर पे डिपेंड है ना, बिजनेस की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।